बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। आज का ये जो हमारा लीगल टॉपिक है, लीगल लेक्चर है, ये हर इंसान के लिए हद से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए। आपको इंशाल्लाह ताला हद से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो आपने कभी पूरी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जब भी हमारा कोई सामान वगैरह चोरी हो जाता है, कोई भी चोर हमारा सामान ले जाता है, कोई भी चीज़ हो चोरी हो जाती है, तो फिर वो अगर हमारी केस प्रॉपर्टी बन जाती है, हमारे एफआईआर में फिर वो उसको लिख लिया जाता है, एफआईआर में वो रिकवरी में आ जाती है, रिकवरी मेमो बन जाता है उसका। तो ठीक है, तो फिर वो हमें शॉर्टकट से वापस नहीं मिलती, हमें प्रॉपर चैनल कोर्ट के थ्रू हमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तभी वो हमें सामान अपना वापस मिलता है। जो भी केस प्रॉपर्टी हमारी बन जाए, जो भी चीज़ चोरी होती है, इस तरह नहीं कि वो अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो आपको वैसे ही दे देगी, इस तरह नहीं होता। तो आपको प्रॉपर एक चैनल फॉलो करना पड़ता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जब भी इस तरह का कोई आपके पास साथ ऑफेंस होता है, खुदा ना खास्ता, तो आपको करना क्या है, जिस कोर्ट में अगर मिसाल के तौर पर आज हम ट्रायल, तो बहुत सारे ट्रायल होते हैं, लेकिन जज फॉर मजिस्ट्रेट ट्रायल का हम आपको बता रहे हैं आज, ठीक है। तो उसी कोर्ट का हम बताएंगे आपको कि मिसाल के तौर पर अभी हमारा जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो भी है इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट आपका थाना, जिस तरह पीएस कोई भी पीएस हो, उसको जिस जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, उस जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब के पास आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो इन द कोर्ट ऑफ उसका नाम, फिर क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर ये कोर्ट अलाट करती है, जिस साल में आप फाइल कर रहे हैं। एप्लीकांट होता है जिसका सामान चोरी हो गया है, जिसके साथ वो मसला हो गया, जिसके साथ ये, तो वो एप्लीकांट होता है, ठीक है। तो जो भी उसका ओनर होता है वो अपना नाम देता है, फिर वो एडल्ट मुस्लिम, बालिग है, मुस्लिम है, जो भी है, वो अपना पूरा डिटेल बताता है, रहाइश बताता है अपनी, तहलका मीन्स तहसील बताता है, और डिस्ट्रिक्ट बताता है, उसे एप्लीकांट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने एप्लीकेशन देनी होती है, वरना ऐसे ही पुलिस सामान वापस नहीं करती। आपको पुलिस के थाने पे आप जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे आपका सामान पड़ा भी है, लेकिन आपको देंगे नहीं, कहेंगे कि ये आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए, फिर ही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकांट कहलाता है। वर्सेस जिसके खिलाफ, तो स्टेट का नाम इधर आता है, वर्सेस द स्टेट, इसको रेस्पोंडेंट कहा जाता है, और जो फाइल करता है वो उस एप्लीकेशन, उसे एप्लीकांट कहा जाता है। तो फिर उसके बाद क्राइम नंबर, जिस क्राइम नंबर में वो ऑफेंस हुआ है, वो एफआईआर नंबर और क्राइम नंबर सेम ही होता है, आप वो लिखेंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन, जो भी सेक्शन है उस सेक्शन लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये हमने चोरी का लिखा हुआ है। तो उसके बाद पीएस, जो भी पीएस है, पुलिस स्टेशन है, पीएस मींस पुलिस स्टेशन, वो आप इधर लिखेंगे। फिर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 516 ACRPC, जिसको कानून जो डील करता है वो 516 ACRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। कानून फौजदारी कानून डील करता है इसको, ठीक है। कानूनी ज़ाब्ता फौजदारी इसको डील करता है। और उसके बाद हम देंगे इसको, ये टाइटल देंगे 516 ACRPC फॉर हैंडिंग ओवर, जो हमने इसमें लिखा हुआ है, ये कहानी हम आपको सारी बताते हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस है, नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हम उधर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है डीजल ऑयल इंजन 25 हार्स पावर, 25 हार्स पावर, वो हमने बताया हुआ है, ये हमारी है, ठीक है। इट इज़ प्रेड, ये प्रे किया जाता है बिहाफ ऑफ अबू नेम्ड एप्लीकांट, एप्लीकांट्स के बिहाफ पे। तो एप्लीकांट्स एक से ज़्यादा नहीं है, एक है, तो एप्लीकांट होगा इधर, ठीक है। मैंने इसको एप्लीकांट कर दिया। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, मेहरबानी करके ये कोर्ट हजूर हमें हैंड ओवर करे डीजल ऑयल इंजन जो है 25 हाउस पावर की ऑन सुपरदारी बेसिस, जो रिकवर हुई थी। अब वो केस क्राइम नंबर में ऊपर बताए गए केस से, और कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स और ग्राउंड्स, जो नीचे फैक्ट्स हैं और ग्राउंड्स हैं वो बताए जा रहे हैं, उनके आधार पर हमें ये वापस कर दी जाए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमें इधर डिटेल लिखनी होती है। अगर मोटरसाइकिल वगैरह होती तो उसके पूरे कागज वगैरह, ये वो चेसिस नंबर, इंजन नंबर, हर चीज़ लिखते हैं। लेकिन हमारी ये डीजल ऑयल इंजन है, तो उसका हमने हाउस पावर वगैरह लिख दिया, ठीक है। फैक्ट्स वही होते हैं, जो एफआईआर होती है वही फैक्ट्स होते हैं। आपको मैंने बताया था कि फैक्ट्स, अब ये फैक्ट्स, ये कहानी ऐसे, आप कहानी पूरी ध्यान से सुनिए कि ये बता रहा है कि फैक्ट्स ये है कि ये जो डेट बताई जा रही है 21/7/2024 को 1100 बजे रात को, कंप्लेनेंट उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, उसने एफआईआर लाज कराई, जो इस थाना पे भी करा, उस थाने का नाम, उसमें कंप्लेनेंट कहता है कि मैं अपनी ज़मीन को काश्त करता हूँ, और वुच मैं इसी डीजल ऑयल इंजन पे कास्ट करता हूँ, और फॉर लुकिंग आफ्टर सब, और मैं जब उसको लुक आफ्टर किया और उसको
यूज टू रिमेन देयर, और मैं उधर वहाँ रहा। कल के दिन येस्टरडे डेटेड, जो डेट बताई गई है उस पर 8 इवनिंग टाइम, शाम के वक्त, आफ्टर क्लोजिंग, जब उसको मैंने बंद कर दिया ट्यूबवेल को, उसके बाद मैं घर आया खाना खाने, रोटी खाने आया। ठीक है, तो उसके बाद मेरा भाई और उसका कज़न जो भी है उनका नाम बताया जाएगा, हम आए ट्यूबवेल पर, और डेट ये जो है 21/6/2024, ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। रात के टाइम पर हमने कुछ पैरों की आवाज़ सुनी। ठीक है, ये कहानी आपने याद करनी होती है, ये आपके एफआईआर के। और उसके बाद कंप्लेनेंट पार्टी जागी और उन्होंने देखा कि 6 बंदे हथियारों के साथ और लाठी के साथ, उन्होंने उनके ऊपर हथियार सीधे किए कि उनको कहा कि आप, उनको हमने देखा, उनको हमने पहचाना क्योंकि हमारे लाइट्स बल्ब जल रहे थे बैटरी वाले। ठीक है, उसके बाद ईच उनका नाम उसने बताया, उसके वाल साहब का नाम, दूसरे का नाम, उसके वाल साहब का नाम, उनकी रहाश बताई। ठीक है, तीसरा नंबर बंदा जो उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, उसके हाथ में पिस्टल थे, और 3 जो थे अनआइडेंटिफाइड पर्सन हो उनके हाथ में थे, उनको देखकर पहचाना जा सकता है। उनके हाथ में लाठियां और कुल्हाड़ी थी। कंप्लेनेंट पार्टी चुप रही, जो कि हथियारों के डर से चुप रही। और उसके बाद 2 बंदे एम्ड देयर वेपन्स, उनके वेपन उनके सामने किए, कहे कि अगर आपने थोड़ी भी आवाज़ की तो हम आपको मार देंगे। और उन्होंने हमारे इंजन ऑयल के नट्स और बुलेट्स खोले और उसको लेके गए फटे रिक्शा पर, और अलॉन्ग विथ वेपन भी ले गए, लाठी और कुल्हाड़ी भी अपने साथ ले गए। उसके बाद कंप्लेनेंट पार्टी अपने गांव में आया और उसने अपने नेक मर्दों को बताया कि मेरे साथ ये मसला हो गया है। तो उन्होंने उसको सलाह दी कि आप एफआईआर लॉन्च करवाएं, और मैं थाने पे अपीयर हुआ और उसने एफआईआर लॉन्च करवाई। ये थी फैक्ट्स ऑफ द एफआईआर। उसके बाद जब एफआईआर दाखिल हो गई तो अक्यूज पर्सन नेमली जो भी नेमली थे, उसका दूसरा, उसके वाल साहब का नाम, ठीक है, तीसरा जो भी है उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, उनकी रहाश वगैरह आ गई। वो अक्यूज हैं ऊपर बताए हुए केस में, उन्होंने ये वाली चीज़ हमारी चोरी की थी, डीजल इंजन ऑयल, और उसको फटा रिक्शा पर लेकर चले गए थे। वो हम रिकवर की उनसे, और उसका मेमो भी रिकवरी का इन केस में लगा हुआ है, रिकवरी जो हमारी उनसे हुई है। ठीक है, तो इस वजह से हम डिटेल में इसको बताएंगे, तो ये एप्लीकेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने बताया कि मेमो जो है वो केस में दिया हुआ है, जिसमें केस प्रॉपर्टी रिकवर हुई है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। ये 3 जवाबदार थे, ये लेके जा रहे थे, ये हर चीज उसने बताई, डीजल ऑयल इंजन। और ऑन कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग, तो अभी नीचे जो बताए गए ग्राउंड से, इसमें हमें ये दे देनी चाहिए, जैसा कि मैं एप्लीकेंट हूँ और ओनर हूँ इस मशीन का, और ये जो मशीन है वो इतने की 80,000 रुपए की है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। कंडीशन यूज्ड कंडीशन में है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 पे आ गए, एप्लीकेंट एंड द कंप्लेनेंट इन द अबू। तो मैं एप्लीकेंट भी हूं और कंप्लेनेंट भी हूं ऊपर बताए हुए केस में, और रिकवरी डीजल ऑयल इंजन फ्रॉम द अक्यूज पर्सन, जो अक्यूज पर्सन से रिकवर हुई है। पैराग्राफ नंबर 3 पे आ गए, डीजल ऑयल इंजन इज केप्ट एज पीएस। तो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज मैं आपको बता दूं, ये हमने बताया कि उधर केप्ट है, केप्ट किधर है, ये हम इधर डैश डैश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पड़ी हुई है किधर, आपको हमने बताया कि उधर पीएस पे पड़ी है विदाउट एनी शेड। तो कोई भी उसको शेड नहीं है, और उसको खतरा है कि वो अगर उधर रही तो वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने पीएस बताया। तो दैट एप्लीकेंट इज सफरिंग लॉट ऑफ, तो एप्लीकेंट जो सफर कर रहा है उसके अलावा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यही वाहिद जरिया है उसकी कमाई का। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया पैराग्राफ नंबर 5 दैट एप्लीकेंट रिक्वायर्स द डीजल इंजन ऑयल, डीजल ऑयल इंजन, उसको डीजल ऑयल इंजन एट द सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो उसके आमदरफ्त का ये जरिया है, एप्लीकेंट के पास और कोई भी इस तरह का जरिया नहीं है, उसको ये डीजल ऑयल इंजन चाहिए। और वो अगर पीएस पे ज्यादा रही तो उस पर कोई भी पीएस पे, पुलिस स्टेशन पे उसका पर्पज सर्व नहीं होगा। पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाते हैं, दैट रिटेंशन से डीजल ऑयल इंजन, तो अगर वो डीजल ऑयल इंजन पुलिस कस्टडी में रही ज्यादा वक्त के लिए तो वो खराब हो सकती है और उसका जो है डैमेज हो सकती है। तो इधर हम व्हीकल नहीं लिखेंगे, डीजल ऑयल इंजन लिखेंगे, which is not allowable under law। तो कानून इस तरह नहीं कहता कि वो इस तरह से ख्वार होती रहे उधर थाने पे। तो डीजल ऑयल इंजन लेफ्ट इन द पुलिस कस्टडी में अगर रही तो वो उसको मिसयूज किया जाएगा और उसको डैमेज किया जाएगा, वो खराब हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। इसलिए हमने ये एप्लीकेशन फाइल की है, और हमें कानून कहता है कि आपको ये दे देनी चाहिए इस कानून के तहत, और इसके हमारे अलावा कोई भी किसी को भी इसके ऊपर राइट और इंटरेस्ट नहीं है डीजल ऑयल इंजन पे, हमने वो बताया। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 पे आता है, इट इज वेल सेटल लॉ, ये सेटल लॉ है कि एप्लीकेंट जो प्राइमा फेशा ऑथराइज हो इसको हासिल करने का,
का, रिसीव करने का, डीजल ऑयल इंजन का, उसको ही पोजीशन दे दी जाए। और द सेड केस प्रॉपर्टी, वो जो केस प्रॉपर्टी है वो थाने पे पड़ी है, पुलिस स्टेशन पे पड़ी है, ओपन स्काई में। द प्रॉपर्टी इज नेचुरल डिके, तो वो खराब हो सकती है। एंड डिट्रोशन एंड डैमेज, और वो तबाह और बर्बाद हो सकती है। डीजल ऑयल इंजन सीरियसली एप्रीहेंडेड, उसको बहुत ही ज्यादा खतरा है। द एप्लीकांट अंडरटेक्स, एप्लीकांट अंडरटेक करता है कि जब भी उसको जरूरत पड़ी कोर्ट हजूर में पेश करने की तो वो उसको पेश करेगा, जब भी कोर्ट हजूर कहेगी तब। तो पैराग्राफ नंबर 8 पे आ जाते हैं। द एप्लीकांट हैड डीजल ऑयल इंजन, एप्लीकांट को डीजल ऑयल इंजन का मेहरबानी करके दे दी जाए वापस। और पीआर बांड अगर कोर्ट हजूर चाहे तो उससे ले ले। तो विदाउट श्योरिटी देयर इज नो एनी अदर क्लेमेंट, तो इसके अलावा एप्लीकांट के अलावा कोई भी अदर क्लेमेंट नहीं है डीजल ऑयल इंजन का। पैराग्राफ नंबर 9 पे आ जाते हैं। एप्लीकांट इज लॉ अबाइडिंग पीसफुल लविंग सिटीजन, एप्लीकांट जो लॉ अबाइडिंग पीस लविंग सिटीजन है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में रहता है, और ही वो अंडरटेक करता है, कोऑपरेट करता है विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ, वो हमेशा कोऑपरेट करेगा अगर किसी को भी उसकी जरूरत पड़ी तो। पैराग्राफ नंबर 10 पे आ जाते हैं। दैट इट इज, तो इसी वजह से प्रेरित की जाती है, अर्ज किया जाता है कि मेहरबानी करके ये डीजल ऑयल इंजन हमें पीआर बांड पे वापस कर दी जाए एप्लीकांट को। उसके बाद फिर आ जाता है जो भी शहर है उसका नाम आ जाता है, फिर डेट आ जाती है, उसके बाद एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है फिर वही कोर्ट हजूर का नाम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर जो साल है वो साल आ जाता है, फिर जो भी एप्लीकांट है उसका नाम वगैरह, ठीक है। वर्सेस जो XYZ हमने लिखा है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, वही क्राइम नंबर एफआईआर नंबर एक ही होता है। अंडर सेक्शन जो भी सेक्शन हो वो सेक्शन हमने बताया, फिर पुलिस स्टेशन हमने बताया, नीचे पीएस एफिडेविट कसमनामा दिया जाता है। आपको पता है अगर ये सिविल नेचर का मैटर होता तो इधर वेरिफिकेशन दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये क्रिमिनल नेचर का मैटर है तो हम इधर कसमनामा देते हैं। जो एप्लीकेंट होता है उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, एडल मुस्लिम बाई कास्ट जो भी उसकी कास्ट है, राइश उसकी हम पूरी बताएंगे, तालका मींस तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जिला हम बताएंगे। मैं कसम उठाता हूं जो नीचे कह रहा हूं कि वो मैं एप्लीकेंट हूं पर बताया हुए मसले में, और 516A CRPC की जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट की गई है वो मेरी इंस्ट्रक्शन पे टाइप की गई है मेरे वकील के साहब के मार्फत। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो कंटेंट से 516 CRPC के काइंडली मेहरबानी करके उनको पार्ट और पार्सल माना जाए इस एफिडेविट का। और उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 2 छोड़ दिया हमने, 3 पे आ जाते हैं। दैट डीजल ऑयल इंजन में काइंडली भी रिटर्न, तो डीजल ऑयल इंजन मेहरबानी करके वापस कर दी जाए एप्लीकांट को पीआर बांड पे, और देयर इज नो एनी अदर क्लेमेंट, तो उसके अलावा कोई भी क्लेमेंट नहीं है। अब सेड डीजल ऑयल इंजन का, उस ऑयल इंजन का जो भी ऊपर मैंने कहा है वो करेक्ट है, सही है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी बेहतरीन नॉलेज के मुताबिक और यकीन के मुताबिक। उसके बाद आई नो द डिपोनेंट, इधर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर होते हैं, इधर डिपोनेंट साहब के सिग्नेचर होते हैं। ये हमने आपको बताया जब भी आपके साथ इस तरह का कोई मसला होता है, एफआईआर वगैरह आप लॉन्च करवाते हैं, अगर आपको कोई चीज रिकवर करवानी है जो एफआईआर में लिखी गई है तो फिर आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होगा। मजीद हमारे वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मुफ्त में कानूनी नॉलेज हासिल करें। ये हमारा चैनल, हर वीडियो आप देखें, हर वीडियो हद से भी ज्यादा आपको फायदेमंद साबित होगी। अपने बच्चों को कानूनी तालीम दें और खुद भी कानूनी तालीम हासिल करें ताकि जिंदगी में आपको कभी भी कोई मसला परेशानी नहीं हो। हमारे चैनल में मुफ्त में आपको कानूनी तालीम मिलती है, मुफ्त में सलाह मिलती है, मुफ्त में मशवरे मिलते हैं। मजीद हमारे वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।